वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माई लीगल व्यूअर्स। हम सबके लिए हमारा नेम, फेम, रेपुटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। बट हमारे नेम और रेपुटेशन पे कोई अटैक करता है तो हमें क्या करना चाहिए? क्या हमारे देश में इसके लिए कोई कानून है? यस, इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए हमारी कंट्री में कानून बनाया गया है जिसे डिफामेशन लॉ, मानहानि कानून कहा जाता है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज डिफामेशन, मानहानि क्या है, मानहानि का क्या बैकग्राउंड है, डिफामेशन मानहानि के कानून की ओरिजिन कब से हुई, डिफामेशन लॉ की क्या क्या रेमेडीज हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज हमें किसी पे डिफामेशन केस करना है तो हमें किन इंपॉर्टेंट बातों का ध्यान रखना चाहिए, और अगर डिफामेशन केस हमारे ऊपर किया गया है तो हमारे पास क्या क्या रेमेडीज हैं। चलिए हम स्टेप बाय स्टेप सारे पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माई लीगल व्यूअर्स। आज हम एक बहुत ही यूजफुल टॉपिक डिफामेशन केस के बारे में डिस्कस करेंगे। इन सिंपल वर्ड्स, अगर आपकी कोई इंसल्ट करता है या आपकी रेपुटेशन को हार्म करता है तो आप उसके ऊपर सिविल और फौजदारी दोनों ही केस फाइल कर सकते हैं। फर्स्टली हम डिफामेशन की बैकग्राउंड के बारे में डिस्कस करते हैं। आप सभी ने रोमन साम्राज्य के बारे में जरूर सुना होगा। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग कि हमारे डिफामेशन, मानहानि का कानून आज से 2000 साल पुराना है। रोमन साम्राज्य के टाइम से ही डिफामेशन, मानहानि का कानून बनाया गया था। इस कानून के अकॉर्डिंग यदि कोई बिना किसी ठोस सबूत के किसी पर भी कोई आरोप लगाता है तो उसे सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। तब से लेके आज तक डिफामेशन, मानहानि के कानूनों में समय समय पर बदलाव जरूर हुए हैं, लेकिन डिफामेशन का कानून बहुत ही स्ट्रांगली मौजूद रहा है। डिफामेशन, मानहानि से संबंधित लॉ इस कंसेप्ट पे आधारित है कि किसी भी व्यक्ति की प्रतिष्ठा, मान सम्मान, उसकी इज्जत, मीन्स किसी व्यक्ति की रेपुटेशन उसकी संपत्ति से कम नहीं है, और यदि कोई किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा, इज्जत पर क्षति पहुंचाता है तो उसके लिए सख्त से सख्त कानून बनाने चाहिए। हमारे देश की भारतीय दंड संहिता IPC 499 एंड 500 में किसी भी व्यक्ति की प्रतिष्ठा की सुरक्षा के प्रावधान है। IPC की 499 के अकॉर्डिंग किसी भी व्यक्ति के बारे में झूठी अफवाहें फैलाना, टिप्पणी करना और उसके मान सम्मान के खिलाफ कुछ भी पब्लिश करना मानहानि मींस डिफामेशन माना जाता है। एंड अकॉर्डिंग टू सेक्शन 500 डिफामेशन के लिए पनिशमेंट है, जहां अपराधी को 2 साल के लिए जेल में रखा जाता है। डिफामेशन के केस में कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाती है। IPC की सेक्शन 499 के अकॉर्डिंग केस फाइल किया जाता है। डिफामेशन का केस, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपके समझने के लिए है, जिस व्यक्ति ने आपकी रेपुटेशन को हार्म किया है उसके साथ जुड़े हुए अन्य व्यक्तियों के खिलाफ भी किया जाता है। साथ ही डिफामेशन केस में किसी व्यक्ति के रेपुटेशन के साथ साथ उसके बिजनेस को भी लॉस हुआ है तो वह व्यक्ति कंपनसेशन के लिए अलग से केस फाइल कर सकता है। इन दोनों सेक्शन में और भी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसको हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, लेकिन मोटे तौर पर 2 इंपॉर्टेंट बातें हैं। फर्स्ट इज मानहानि करने वाले व्यक्ति का या तो इंटेंशन ही रॉन्ग है, उसकी इंटेंशन ही आपकी रेपुटेशन या फिर आपकी किसी संस्था को हार्म पहुंचाना है, या फिर वो व्यक्ति प्री इन्फॉर्म यानी कि उसको पहले से ही पता है कि उसके ऐसा करने से आपकी रेपुटेशन प्लस आपके बिजनेस की रेपुटेशन को हार्म होगा। इन सिंपल वर्ड्स, मानहानि डिफामेशन के लिए केवल इंटेंशन होना ही जरूरी नहीं, नॉलेज होना भी पर्याप्त है। मीन्स नॉलेज को ही सफिशिएंट वेपन माना जाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो इस डेफिनेशन से समझ में आती है कि मानहानि शब्दों के द्वारा भी की जाती है, पब्लिश किए हुए लेख से भी की जा सकती है, इशारों से की जा सकती है, और किसी व्यक्ति से संबंधित चित्र या कार्टून दिखाकर भी की जा सकती है। अनदर इम्पोर्टेंट पॉइंट इज कि ऐसा करने से यदि किसी व्यक्ति की मान प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचती है, लेकिन यदि ऐसा करने से किसी की इमेज पे, किसी की रेपुटेशन पे कोई हार्म नहीं हुआ तो उसे डिफामेशन नहीं माना जाएगा। यस, आई रिपीट माई वर्ड्स, किसी के एक्शन से, किसी के रिटन स्टेटमेंट से या फिर किसी के दिखाए गए चित्र या कानून से यदि किसी की रेपुटेशन, किसी की प्रतिष्ठा को, किसी के बिजनेस को लॉस होता है तब उसे डिफामेशन, मानहानि माना जाएगा, अन्यथा नहीं। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि मानहानि, डिफामेशन केवल किसी व्यक्ति की ही नहीं की जा सकती,
बल्कि किसी संस्था, फर्म और किसी कंपनी की भी की जा सकती है। इंटरेस्टिंगली यहाँ तक कि किसी मरे हुए व्यक्ति की भी मानहानि हो सकती है, जिसके लिए मरे हुए व्यक्ति के उत्तराधिकारी लीगल एयर्स भी केस फाइल कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं इसकी रेमेडीज के लिए कि डिफामेशन केस के लिए क्या क्या रेमेडीज हैं। जैसा कि मैंने पहले भी आपको इन्फॉर्म किया कि आईपीसी के 500 सेक्शन के अकॉर्डिंग जिस व्यक्ति ने भी किसी के साथ ऐसा किया है तब उसे एज अ पनिशमेंट 2 साल तक की सजा प्लस फाइन हो सकता है। अनदर थिंग इज जिसके साथ ऐसा हुआ है वह व्यक्ति सिविल केस फाइल करके अपना कंपनसेशन भी ले सकता है। एक और बहुत ध्यान रखने वाली चीज है कि ऐसे केसेस में यदि किसी के साथ कुछ रॉन्ग हुआ है, जिसकी भी मानहानि हुई है, आप डायरेक्टली पुलिस स्टेशन नहीं जा सकते। मींस ऐसे केसेस में पुलिस को एफआईआर करने का राइट्स प्रोवाइड नहीं है। किसी भी व्यक्ति को डिफामेशन केस के लिए सेशन कोर्ट में कंप्लेंट फाइल करनी पड़ती है। साथ ही इसमें कंप्लेनेंट पर बर्डन ऑफ प्रूफ होता है। मींस कंप्लेनेंट को ये प्रूफ करना होता है कि आपके साथ मानहानि, डिफामेशन आपके साथ रॉन्ग हुआ है। सेकेंड रेमेडी लेने के लिए आपको सिविल कोर्ट में सिविल दावा पेश करना होता है, जिसमें आपकी रेपुटेशन की लॉस के लिए आप कोर्ट में कंपनसेशन के रूप में अमाउंट मींस पैसों की मांग कर सकते हैं। अब इसमें यह डिपेंड करेगा कि जिस व्यक्ति की या संस्था की मानहानि हुई है उसकी समाज में कितनी प्रतिष्ठा है, मींस कितनी रेपुटेशन है। जिस व्यक्ति के खिलाफ, जिस व्यक्ति के अगेंस्ट ये दावा किया गया है, उसके कारण आपकी रेपुटेशन को कितना हार्म हुआ है, कितना लॉस हुआ है। जबकि ये बात अंडरस्टूड है और हम सबको पता है कि मान प्रतिष्ठा का अमाउंट में मींस मौद्रिक मूल्यांकन करने के लिए कोई निश्चित मापदंड नहीं हो सकता, बट सिविल कोर्ट कुछ फैक्टर्स के अकॉर्डिंग ये डिसाइड करता है कि आपका या आपकी संस्था का कितना लॉस हुआ होगा। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो कि आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि आप जितने भी अमाउंट के लिए कंपनसेशन फाइल करते हैं उतने ही अमाउंट की आपको कोर्ट फीस भी एज अ पेमेंट सिविल केस में फाइल करनी होगी। कोर्ट फीस हर स्टेट में अलग अलग होती है, ये मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी जिससे आप ये कंफर्म कर सके, बट जनरली इट इज बिटवीन 2 to 8%। चलिए इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू डिस्कस करते हैं। अगर आपने किसी के ऊपर 1 करोड़ रुपीस का कंपनसेशन फाइल किया है और आपके स्टेट के अकॉर्डिंग 5% की फीस लगती है, इसमें आपको 1 करोड़ के कंपनसेशन के लिए 5 लाख रुपीस की फीस कोर्ट में पे करनी होगी। आपको याद होगा अभी कुछ ही टाइम पहले बाबा रामदेव को IMA इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने 1000 करोड़ रुपीस का मानहानि का नोटिस भेजा था। हमें इस बात से ये समझ आता है कि मानहानि के केस के लिए कंपनसेशन की कोई सीमा नहीं है। There is no limit for the compensation of the defamation case. But defamation case में 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फर्स्ट, आपको कोर्ट में साबित करना पड़ेगा कि आपका इतने अमाउंट का लॉस हुआ है, आपकी रेपुटेशन एंड अर्निंग इज ऑन दैट लेवल। एंड सेकेंड, आप जो भी अमाउंट कंपनसेशन के लिए क्लेम करते हैं आपको उतने अमाउंट की ही कोर्ट फीस पे करके कोर्ट केस फाइल करना होगा। इस वीडियो में इतना ही। आई होप आई हैव क्लियर्ड यू ऑल द टेक्निकल एंड लीगल टर्म्स in very easy language. Thank you for watching this video. Stay happy and stay connected. Also, please like and subscribe my channel for watching more videos like this.